हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक और फैक्ट की वीडियो ले आए हैं, जो है स्टेट्स एंड कैपिटल्स की। इसमें हम अलग अलग राज्यों जो हमारे भारत के हैं और उनकी कौन कौन सी राजधानी है उसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे, और मैप में उन्हें देखेंगे भी कि वो कहाँ कहाँ पे है। यस। और बच्चों, इसके लिए आप कॉपी पेंसिल लेके रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं कि राजधानी क्या है, पता ही नहीं है। और इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ उनकी राजधानी मिलेगी, हिंदी में भी, दोनों भाषाओं में राजधानी और उनके राज्य कौन कौन से हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। यस। तो आप उन्हें नोट करिएगा, याद करना। अब पेपर आने वाले हैं, आपके पेपर में बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है भारत की राजधानी, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है ना बच्चों, दिल्ली बोलते हैं ना हम लोग। वो देखिए, ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में ये स्टार बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। भारत के नक्शे में इधर स्टार बना हुआ है ना। यहाँ है इंडिया की, हमारी भारत की कैपिटल, जो कि है नई दिल्ली। यस। जैसे दिल्ली भारत का दिल है, तो यहाँ पे दिल को स्टार बना दिया, ठीक है ना। हाँ, और ये दिल की जगह पे ही है ना, थोड़ा सा, इसलिए। तो बच्चों, ये हमारे भारत का, देखो इस पे आपको बाउंड्री कर रखी ना। आज हम सारे स्टेट की बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये स्टेट है कितने हमारे। हाँ, तो उसको जानने से, उसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट्स हैं हमारे 28 राज्य हैं हमारे टोटल। यस बच्चों, ये देखिए, देखो ये रंग बिरंगा सा नजर आ रहा है ना, ये अलग अलग राज्य है। हाँ। ये सीमा है इसकी, ठीक है ना। तो आज हम इनके राज्य के नाम और राजधानियों के नाम याद करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ से शुरू करेंगे। देखते हैं मैप में कहाँ ये नॉर्थ होता है। देखो ऊपर की तरफ, ये है हमारा नॉर्थ, ठीक है। ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट और ये है हमारा साउथ। यस। तो बच्चों, पहले हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के सेब बहुत फेमस है। वहां पे लोग मनाली घूमने जाते हैं ना। हाँ, शिमला मनाली। और ये देखो, ये रेड पार्ट जो हो रखा है यहाँ पे, ये है हिमाचल प्रदेश। इससे ऊपर आपको लग रहा होगा हमने छोड़ दिए कि नॉर्थ से शुरू करने की बात की थी, लेकिन बताया नहीं। तो ये हम अभी आगे देखेंगे वीडियो में, इसलिए आपको आगे तक बने रहना है। yes. कि यहाँ पे स्पेशल क्या है। और बच्चों, जैसे कि आपके जो छठी से ऊपर की क्लास में मैप आते हैं, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश असल में है कहाँ। मैप में मार्क करना आ जाता है ना, कई बार स्टेट्स के नाम लिखे आ जाते हैं और कहा जाता है कि मैप में, पॉलिटिकल मैप है और उसमें आप मार्क करिए। हाँ, कि वो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है। तो ये सब आपके कंफ्यूजन आज इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसकी राजधानी। करते हैं, आपने स्टेट तो लिख लिया होगा कॉपी में अपने, हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। यस। देखो स्पेलिंग भी शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हुई शिमला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इसकी राज्य की तरफ और देखते हैं अगला राज्य कौन सा है। आ गए हैं पंजाब। पंजाब से मुझे याद आ रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो देखते हैं पंजाब का है। बिल्कुल साइड में, ये हिमाचल यहाँ पे था, बिल्कुल साइड में इधर आ गया है पंजाब। यस। तो ये है पंजाब बच्चों। ये रेड पार्ट जो हो रखा है, ठीक है, ये है पंजाब। और एक और बात बच्चों, इस तरफ है पाकिस्तान। तो हाँ। बोलते हैं ना, पाकिस्तान से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो पंजाब जो है पाकिस्तान से लगा हुआ है, सीमा है ना? ये सीमा है, ये भारत की सीमा है। ये देखिए, ये जो ऐसे बनी हुई है। तो इससे आपको ये भी पहचान में आएगा, जब आपको पता लग जाएगा ना कि कौन सा राज्य कहाँ पे है मैप में, तो इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन से दूसरे देश से उस राज्य की राजधानी, उस राज्य का बॉर्डर मिलता है। यस। तो ये है हमारा पंजाब। तो बच्चों, देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यस, चंडीगढ़ बोलते हैं। चंडीगढ़ के तो गानों में भी आते हैं कई सारे। हाँ, तो ये वही चंडीगढ़ है, ठीक है ना बच्चों। तो ये पंजाब की राजधानी होगी चंडीगढ़। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी मेरे को ऐसे लग रहा है ठंडी जगह ही है शायद। हाँ, और बोला जाता है कि पहाड़ जहाँ पे है वो उत्तराखंड है, ठीक है ना। तो देखते हैं कहाँ है उत्तराखंड। तो ये देखिए, ये आ गया हिमाचल प्रदेश के नीचे और पंजाब के इस साइड में, ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। यस बच्चों। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेपाल, यानी कि उत्तराखंड की सीमा किससे लगी है? नेपाल से लगी हुई है। यस। तो बच्चों, ये हमारा उत्तराखंड है। अब देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है देहरादून। यस।
और देहरादून से जुड़ी हुई एक बात याद है कि दिल्ली से देहरादून में एक शायद रास्ता भी बन रहा है ना। हाँ, एक हाईवे बन रहा है। ये उसमें 2 घंटे में दिल्ली से हम पहुंच जाएंगे देहरादून। तो देखो बिल्कुल पास में, ये जैसे कहा जाता है ना, अब दिल्ली दूर नहीं। Yes. तो फिर हम कहेंगे, देहरादून वाले कहेंगे अब दिल्ली दूर नहीं। हाँ, और हम कहेंगे अब देहरादून दूर नहीं है। तो बच्चों ये उत्तराखंड था और इसकी राजधानी है देहरादून। तो ये शायद 3rd स्टेट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल पढ़ा हमने, फिर यहाँ पंजाब पे, पढ़ा, फिर 2 पे पंजाब और 3 पे हमने पढ़ा उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं अगले प्रदेश पे। अगला देखते हैं, ये है 4th नंबर पे जो हरियाणा। हरियाणा की तरफ। हरियाणा के गाने तो हमारे बच्चे खूब डांस करते हैं स्कूल में भी। हाँ, और दूध घी का खाना वो है हरियाणा। तो देखो हरियाणा है बीच में, उत्तराखंड के साइड में, इस साइड में है। ये देखिए हरियाणा। ये जो छोटी सी जगह आपको यहाँ पे दिख रही है, ये दिल्ली वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो छोटी सी जगह नजर आ रही है, यस, दिल्ली यानी कि काफी छोटी है बच्चों, हमें लगती नहीं है। तो ये है हरियाणा। हरियाणा। अब हरियाणा की कैपिटल देखते हैं। हरियाणा की क्या कैपिटल है? अरे ये तो सेम है, चंडीगढ़ ही। अभी हमने किसकी पढ़ी थी कैपिटल? पढ़ी थी पंजाब की, जो कि यहाँ पे ऊपर ही है, पंजाब, और इधर हरियाणा, और इनकी कैपिटल इधर बीच में ही लाई करती है, बीच में ही है बॉर्डर के पास इधर दोनों के। तो ये है चंडीगढ़, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। जैसे होते हैं ना बच्चों, एक माँ के 2 बच्चे, तो ये इनकी माँ है और ये हरियाणा और पंजाब इसके बच्चे हैं। तो माँ सेम है और बच्चे अलग अलग है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। हरियाणा की कैपिटल भी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। यस। और बच्चों जैसे आपको लिखने में टाइम लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्पेलिंग लिख सकते हैं आराम से। हाँ, और दोनों भाषाओं में स्पेलिंग जरूर लिखें ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना और पढ़ना आए। यस। तो बढ़ते हैं अगले राज्य पे। तो अगला है राजस्थान। यस। राजाओं का स्थान। यस। राजस्थान का है। अरे काफी बड़ा है राजस्थान। ये हरियाणा के नीचे आ गया, इसलिए हम आपको लाइन वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि हम पिछले वाला आपको रिकॉल भी करा पाए। तो ये है, बहुत बड़ा स्टेट है। ये देखिए, ये भी पाकिस्तान बॉर्डर से लिंक हो रहा है इधर से, है ना। और राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या फेमस है? यस, वहाँ के ऊंट जो है, वहाँ का रेगिस्तान का जहाज वो है ऊंट। हाँ, और एक और बात कि राजस्थान जो है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा है ये, यहाँ का एरिया सबसे ज्यादा है। तो चलिए यहाँ की राजधानी देखते हैं क्या है। ये है जयपुर। यस। ठीक है, यहाँ पे पूर्व वाले जो शहर है ना वो ज्यादा है, जैसे उदयपुर, जयपुर, है ना, ये ज्यादा है। तो और बच्चों जयपुर को एक नाम हो रहा है जयपुर का, उसे जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। यहाँ पे ज्यादा करके जो पुरानी इमारतें या नई जो हैं वो पिंक कलर की बनी हुई हैं, इसलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। यस। तो बच्चों ये था जयपुर। चलते हैं अगले पे। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश। 2 शब्दों को मिलके बना है, उत्तर और प्रदेश। जहां हर चीज का उत्तर मिल जाता है, उत्तर प्रदेश। देखते हैं कहाँ है उत्तर प्रदेश। ये है यहाँ पे नीचे इधर उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये पार्ट है। ये भी राजस्थान से थोड़ा सा ही छोटा है वैसे, हाँ, है ना। और बच्चों देखो ये क्या है, एक बैल जैसा लग रहा है जिसके 2 टांगे भी हैं। तो आप ऐसे याद रखना कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। हाँ, ये दिल्ली के इस तरफ है। देखिए यहाँ पे बीच में दिल्ली था, दिल्ली के इस साइड है, और उत्तराखंड के नीचे है। यस। और आजकल उत्तर प्रदेश फेमस भी है। उत्तर प्रदेश में कुछ लग रहा है शायद। उत्तर प्रदेश में लग रहा है कुंभ मेला, जो कि 12 साल में महाकुंभ एक बार लगता है। यस। और ये वाला जो पूर्ण महाकुंभ है बच्चों, 144 साल में आया है पूर्ण महाकुंभ। 144 ईयर्स में, मतलब 12-12 साल वाले कुंभ, 12-12 वाले साल वाले कुंभ जब 12 बार लग जाते हैं, 12 into 12 तो बन जाता है 144 ईयर्स के बाद ये हमारा महाकुंभ लगा है, जो कि कहाँ लगा है? प्रयागराज में। ठीक है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद नाम था और अब है प्रयागराज में लगा हुआ है ये महाकुंभ मेला। और कितने दिनों का है ये? ये तो काफी 2 महीने के करीब का लग रहा है। हाँ, ये है, लंबा है ये। Yes. और इसमें आप लोग भी जाना चाहें तो जा सकते हैं घूमने। यस। और अगला एक चीज और है इसमें जो हम राज्य पढ़ रहे हैं कि कई बार जो बड़े बच्चे होते हैं जैसे 6, 7, 8, तो उनके लिए क्या सवाल आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जैसे यूपी का आपको दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश, हाँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूपी। यस। ठीक है, तो यूपी के बॉर्डर से कौन कौन से और राज्य जुड़े हैं? जैसे इधर एक राज्य है, इधर एक राज्य है, एक राज्य हमें इधर दिख रहा है, एक इधर है।
ठीक है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर। तो बहुत सारे राज्य है ना, तो ऐसे सवाल भी बड़े बच्चों के आ सकते हैं। यस, तो बच्चों आप ध्यान से देखते रहना कि कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, और आप अच्छा होगा कि आप एक खाली मैप नक्शा ले ले और उसमें आप भरते रहे, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलो देखते हैं, इसकी राजधानी है लखनऊ। यस, ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ है ना, कहा जाता है। यस, तो बच्चों ये इसकी उत्तर प्रदेश की यूपी की राजधानी शॉर्ट फॉर्म। बढ़ते अगले पे। अगला है बिहार, जो कि यूपी के ही बिल्कुल साइड में है। ये देखिए, ये यूपी था अभी हमने देखा, और ये साइड में आ गया है बिहार। जो दोनों के बॉर्डर देखो एक से मिलते हैं ना, इधर से ये है दोनों का बॉर्डर। यस, और बच्चों बिहार का बॉर्डर जो है नेपाल से भी लग रहा है। हाँ, और बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा। और अब देखते हैं बिहार की राजधानी क्या है। ये है पटना। यस, पटना। ठीक है, जहाँ होती है कोई घटना है वो है पटना नहीं, तो बिहार की राजधानी है तो हर जगह, घटना तो हर जगह ही होती है। तो बच्चों ये है पटना, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, जो है सिक्किम। सिक्किम, और बच्चों आजकल चल भी रहे हैं, ड्राइंग भी आपके स्कूल में चल रही होगी, ठीक है ना। इस बार जो हमारा सिक्किम स्टेट है वो किसके अंदर आ रखा है, जिसके में ड्राइंग बनानी है, बहुत सारे लेख भी लिखने हैं। हाँ, तो देखते हैं सिक्किम। ये देखिए छोटा सा रेड, आप ढूंढ रहे होंगे शायद वीडियो में कि कहाँ गया सिक्किम। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये है सिक्किम। यस, और बच्चों एक बात श्रेष्ठ भारत के अंदर हम सिक्किम को देख ही रहे हैं, तो आज आपने देख लिया कि सिक्किम है कहाँ। बिल्कुल चोटी पे ऊपर बना हुआ इधर है। और देखते हैं सिक्किम का राजधानी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक जिसे बोला जाता है। यस, और ये देखो अंगूठे जैसा लग रहा है, देखो अंगूठे की तरह Thumbs up। शेप होती है। तो आप कहीं भी देखना अपना अंगूठा लगा के, वही है सिक्किम। बढ़ते आगे। अगला है असम। यस, असम, जहाँ की चाय भी फेमस है, चाय भी आती है ना असम की चाय, बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे हो गया था हमारा सिक्किम। यहाँ अभी तक हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था यहाँ पे, बिहार। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बिहार, इधर हम आ गए सिक्किम। हमने ऐसे शुरू किया। देखिए अब अगला आ गया है यहाँ पे, ये पार्ट देखिए इस राज्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको ब्लैक पेन से करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये वाला पार्ट आप सोच रहे होंगे कि मैम और सर ने यहाँ बीच का पार्ट छोड़ दिया, नहीं, ये छोड़ा नहीं है। ये बीच का पार्ट यहाँ से कनेक्टेड है। देखिए ये पूरा एक राज्य है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये पूरा एक है। यस बच्चों, जैसे अदरक होता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हमारे राज्य में ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ के बाद अब हम अगले आ गए हैं असम पे। ये है असम, जहाँ की क्या फेमस है, जो सर ने बताया अभी, चाय। और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। यस, दिसपुर की राजधानी है बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला शायद उसके ऊपर वाला ही होगा, काफी लंबा चौड़ा नाम है, अरुणाचल प्रदेश, AP। तो ये देखिए उसका अगला ही है। यहाँ अभी हमने पढ़ा असम, है ना, ये वाले पार्ट में यस असम पढ़ा, और यहाँ आ गया हमारा AP, अरुणाचल प्रदेश। यस बच्चों, और आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी, आपको पूरी फॉर्म याद करनी है। कभी अक्सर मैम ने बताया AP, तो हमने तो AP लिख दिया, उससे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। पूरा लिखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश। यस, तो देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ना अपने व्यूज के लिए, मतलब वहाँ के पहाड़ और झरने और वो वैसे व्यूज ना उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और बहुत सुंदर जगह है घूमने की भी। यस, अगर आ की मात्रा में तो ईट नगर हो जाता है, यहाँ पे ईट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका नाम है ईटानगर। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ईट से याद आ जाएगा ईटानगर। हाँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो चलो बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, देखते हैं अगला क्या है, मेघालय। यस, मेघा, ठीक है ना, देखते हैं बारिश होती रहती है मेघालय में खूब सारी। अब यहाँ ऊपर हमने AP पढ़ा अभी, और अब हम आ गए हैं असम के नीचे, जो कि है मेघालय। मेघों का घर, मेघों का आलय, बारिश बरसती ही रहती है, बरसती रहती है। मेघ प्रायवाची शब्द है बारिश का, वर्षा का, बादलों का, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसकी राजधानी है शिलोंग। यस, शिलोंग, लॉन्ग से याद रख सकते हैं, है ना। यस, लोंग कैसी है, शिलोंग। तो बच्चों मेघालय की राजधानी है शिलोंग। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है नागालैंड। यस, नागालैंड। तो ये है अरुणाचल प्रदेश के इस तरफ, नीचे की तरफ आ गए हैं अब हम इधर, ठीक है। नागों का लैंड, यानी बहुत सारे नाग रहते हैं जिस लैंड पे वो। नहीं, ये नाम ही नागालैंड है। अच्छा, इसका नाम ही नागालैंड है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो नागों के लैंड से नागालैंड। ये एक ट्रिक होती है छोटी छोटी, हाँ। जो हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जिससे हमें स्पेलिंग याद करने में, राजधानी याद करने में
सुविधा होती है। तो इसकी राजधानी है कोहिमा। यस, कोहिमा। माँ से याद कोहिमा। तो ठीक है ना, इसकी राजधानी है कोहिमा। यहाँ आ गया ना और यहाँ आ गया माँ, तो ऐसे याद कर सकते हो, जो स्टेट ना से शुरू हो रहा है उसकी राजधानी माँ पे खत्म होगी। यस, तो ये है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो चलो बढ़ते हैं, आप शायद इसके नीचे वाला स्टेट पढ़ेंगे इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर। तो देखिए बिल्कुल उसके नीचे वाला स्टेट आ गया, यहाँ पढ़ा अभी हमने मेघालय, उसके नीचे आ चुका है मणिपुर। और Yes. मणिपुर की राजधानी है, देखते हैं क्या है राजधानी इसकी। इम्फाल। यस, मनी, पैसा। मणिपुर जहाँ पैसा ही पैसा होती है, इससे आप याद रखते हो मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल। ज्यादा मनी को फॉल कर देना, गिरा देना। ज्यादा घूमोगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तो वही है ये। यस, तो मणिपुर की राजधानी बच्चों इम्फाल। इम्फाल। और फिर से बच्चों, जो बच्चों को समय कम लग रहा है वो वीडियो को पॉज करे और स्पेलिंग दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख ले, याद कर ले। सिर्फ स्टेट की नहीं, कैपिटल की भी, ठीक है। कभी Yes. सिर्फ सर ने कहा है कि सिर्फ लिख लो तो हम ऊपर वाली लिख लेंगे, नीचे वाली छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। यस, तो बढ़ते अगले राज्य पे। तो अगला है मिजोरम। मिजोरम उसके नीचे आ गया, अभी यहाँ हमने उससे ऊपर पढ़ा एक, फिर उसके बाद मेघालय पढ़ा, फिर नीचे आ गया है मिजोरम। यस, मिजोरम। देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है ऐजवाल। आइजॉल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। यस, हिंदी में आइजोल लिखते हैं, बोलते हैं, और इंग्लिश में ऐजवाल। ठीक है, तो बच्चों ये है। आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है? इसके लिए भी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, शायद आप याद रख पाओ। दोनों में Z आएगा, तो ऐसे याद रखना है, स्टेट में भी और कैपिटल के नाम में भी Z आ रहा है। थर्ड और सेकंड लेटर I और Z है, इससे आप याद रख सकते हैं ना। देखो I और Z यहाँ पे भी है और I और Z यहाँ पे भी है। वाह, अगर बच्चों क्या हुआ, अगर आपका कैसे आते हैं MCQ टाइप आते हैं, तो मैडम ने तो आपको ट्रिक बता दी, I और Z को मिला दो, हाँ। दोनों की राज्य राजधानी इससे याद बन आ जाएगी जाएगा। आपको कि हाँ I Z तो कुछ था सेकंड और थर्ड लेटर में। यस, ये तो हमारी ट्रिक है बच्चों। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप हमें कमेंट में बताना, ताकि हम बाकी बच्चों को भी बता पाए। यस, तो अगले राज्य में अगले चलते पे हैं। बढ़ते हैं, अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा, जहाँ पे 3 पुरो, 3 मीन्स 3, ठीक है ना। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला। यस, यानी कि दोनों ही अलग अलग से नाम ले रहे हैं, त्रिपुरा, अगरतला, तो ये दोनों राजधानी एक ही है, राजधानी और राज्य राजधानी। ठीक है बच्चों, तो चलो अगले पे बढ़ते हैं, अगला है वेस्ट बंगाल। अगले पे जाने से पहले एक बार दोबारा पिछली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कमेंट में, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है पूरा इंडिया का, खास करके बड़े बच्चों के लिए है ये सवाल, छोटे बच्चे भी अगर ढूंढ के बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स, यानी कि यहाँ पे 7 राज्य एक साथ हैं। 7 राज्य अभी हमने एक साथ यहाँ पे पढ़े, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अब सवाल आपके लिए ये है कि जितने भी अभी तक हमने राज्य पढ़ाए, उसमें से कौन से 7 थे जो अभी आपने लेटेस्ट इधर के पढ़े, उनके नाम आपको कमेंट करके बताना है कि इनको 7 सिस्टर्स में गिना जाता है। और मजे की बात बच्चों ये है कि राज्य सुनने में भाई जैसा लगता है, लेकिन है 7 सिस्टर्स। हाँ। तो चलते हैं आगे। पश्चिम बंगाल हमारा आ पश्चिम चुका है, बंगाल, और जो पश्चिम यानी वेस्ट, तो है ना? वेस्ट में ही है, जैसे आपको लेकिन शुरू में- नहीं, ये है ईस्ट में। तो ये है पश्चिम बंगाल। ये बीच में जो जगह है, ये आपको एक जगह सी दिख रही होगी यहाँ पे, कि हमारा भारत यहाँ नहीं है क्या, बीच में ये वाला पार्ट आपको खाली दिख रहा होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये पूरे में भारत है, ये बीच में छोड़ के उधर क्यों ले लिया, तो उधर ले नहीं लिया, यहाँ पे बीच में क्या है, बांग्लादेश। दूसरा शहर, दूसरा देश है, ठीक है, ये दूसरा देश है, Yes. बांग्लादेश। और बच्चों जो है पश्चिम बंगाल है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। वो कारण हम आपको नेक्स्ट वीडियो, जब हम इसकी लंबी फैक्ट वाली वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे इसका नाम पश्चिम बंगाल, क्योंकि है तो ये ईस्ट में। और दूसरी एक और बात, खास बात है, बच्चे पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल, सोचेंगे तो पश्चिम में है, तो बच्चे आंसर किधर लगा देंगे, उस तरफ, लेकिन वहां पे है राजस्थान। तो बच्चों आपको ध्यान देना क्या है। बच्चों को इसी वीडियो में बता दें? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना बच्चों आपके लिए। अच्छा, आपके लिए हिंट छोड़ देते हैं, अगर आप पता करना चाहें। ये बांग्लादेश जो अभी अभी मैंने बताया और सर ने पश्चिम बंगाल बताया, ये दोनों इसी से लिंक है सर का क्वेश्चन का जवाब। चलिए मैं आपके लिए हिंट दे देती हूँ। मैडम ने तो हिंट भी दे दिया अब आपको, ठीक है ना। ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे
तो शायद इनके नाम कुछ ऐसे हैं। Yes. और मिलते जुलते नाम है, देखो बांग्ला और बंगाल। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगी, अगली वीडियो में आपको देखना है तो इसकी। चलो इसकी राजधानी देख लेते हैं बच्चों। इसकी राजधानी है कोलकाता। यस, और कोलकाता में मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक ब्रिज है शायद, है ना? हाँ, हावड़ा ब्रिज। यस, बहुत फेमस है। और कोलकाता की एक रील भी आजकल बहुत चली थी, छगाने की कचौड़ी की। अच्छा। बहुत सारे बच्चे रील देखते हैं ना। हाँ, तो पहले राजधानी को कोलकाता की जगह कैलकटा बोला जाता था, अब कोलकाता बोला जाता है। Yes. जो अभी ये थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने कि यहाँ से यहाँ तक आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये वही है। ये पूरा पार्ट जो बांग्लादेश के ऊपर से कवर होते हुए यहाँ तक आ रहा है, तो ये है वेस्ट बंगाल। यस, तो बढ़ते हैं अगले राज्य में बच्चों। तो अगला है झारखंड। यस, अब इसका खंड है वेस्ट बंगाल के साइड में। अभी देखिए हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से हमने ये कवर करते हुए हम इधर गए, 7 सिस्टर्स को कवर करते हुए वापस अब हम इधर आना शुरू हो रहे हैं बीच में। तो एक सीरीज के हिसाब से चल रहा है। ऐसे ही आप अपने मैप में भी मार्क करते रहिए ताकि आपको आसानी से और अपने याद दिमाग हो में भी जाए। ऐसे बनाते रहिए कि हम यहाँ चले, ऐसे ऐसे नाम करते हाँ। हुए, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा हर राज्य को मार्क करना हो। पेपर में आप अच्छे नंबर जरूर लेके आएंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे देखे होगी। दिमाग में भी एक मैप बन जाएगा अगर ऐसे ही याद करते चलेंगे, एक डायरेक्शन में याद करते चलेंगे तो। Yes. तो ये है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। यस, तो और रांची से जुड़ा हुआ तो मुझे कुछ याद आ रहा है। कौन फेवरेट, इसका आंसर आप बताओगे? फेमस क्रिकेटर है एक रांची से हैं जो बहुत फेमस है, उन पे मूवी भी बनी थी। चलो ये भी हिंट दे देते हैं। यस, देखो कितने सारे हिंट दे दिए। तो आपको उस क्रिकेटर का नाम हमें कमेंट में बताना है कि रांची से आखिर कौन क्रिकेटर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है उड़ीसा। यस, उड़ीसा। उड़ी नहीं वो नहीं है उड़िया। उड़ीसा ये वेस्ट बंगाल के साइड में, देखिए नीचे है ये, इधर वेस्ट बंगाल के साइड में है नीचे। और यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यस, वहां से इसका बॉर्डर लगता है, इस तरफ का बॉर्डर नीचे का। और इधर है हमारी अरेबियन सी, अरब सागर। यस, तो ये है उड़ीसा और इसकी राजधानी देखते हैं। और नीचे है बच्चों हिंद महासागर। हाँ, इधर है इंडियन ओशियन। यस, देखो आपको एक ही वीडियो में कितनी सारी जानकारी मिल जा रही है, बच्चों को तो मजे आ गए। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यस, बड़ी सी स्पेलिंग है, अच्छे से याद करनी है। और भुवनेश्वर बहुत सारे बच्चों याद होगी क्योंकि क्रिकेट तो सभी देखते हैं, ठीक है ना? तो भुवनेश्वर नाम का कोई है या कुछ मिलता जुलता नाम है ना क्रिकेट में? क्रिकेटर से तो दो शहर अब जुड़ गए, एक रांची और एक भुवनेश्वर। यस, तो चलो आगे चलते हैं। तो अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। क्या यहाँ पे 36 से कुछ 36 हो सकते हैं 36 लोग हो या क्या हो, 36 लोग या 36 देखते हैं कहाँ है ये। तो ये है यहाँ पे इधर बीच में उड़ीसा के ऊपर, ठीक है? उड़ीसा के इस साइड में है छत्तीसगढ़। यस, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रायपुर। जैसे राजस्थान की राजधानी थी जयपुर, वैसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यस, तो जयपुर की बहन रायपुर। तो अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य में होगा ये पक्का। यस, मध्य यानी कि बीच, ठीक है ना? देखते हैं मध्य में है क्या? बिल्कुल, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश। देखिए यूपी से इधर, राजस्थान से इधर, और अभी हमने क्या पढ़ा था? यस, छत्तीसगढ़ से इधर। तो ये है बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश। यस, मध्य, भारत के बिल्कुल मध्य में है ये। मध्य मीन्स बीच। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। यस, और भोपाल को कहते हैं क्या? झीलों का नगर, शहर, झीलों का शहर। हाँ, यहाँ पे झील बहुत सारी हैं, चील नहीं, झील। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पे। और अगला है गुजरात, जहाँ का क्या फेमस है? डांडिया, गरबा बहुत फेमस है। हाँ, तारक मेहता है ना, दया बहन। दया बहन बहुत फेमस है। तो ये देखिए ये आ गया है, जो अरेबियन सी है ना, सी से इधर लगता हुआ ये पार्ट है नीचे का, इधर का गुजरात, जहाँ की भाषा भी है गुजराती, जो हम आगे वाली वीडियोस में अभी लाएंगे आपके लिए। उसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। जी और जी से शुरू हो रहा है, इसके लिए ये याद रख सकते हैं आप। हाँ, और ये गांधी वही है क्या, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? हाँ, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के नाम पे है गांधीनगर। अच्छा, क्योंकि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। यस, तो गांधीनगर आप याद रख सकते हो। अगला स्टेट है हमारा
गांधीनगर में जन्म नहीं हुआ था, जन्म का स्थान आपको बताना है कमेंट करके। गांधीनगर उनके नाम पे बना है। गुजरात के अंदर जन्म होता है, एक जगह पे, एक जगह पे, उसका नाम कमेंट में बताएंगे बच्चे। अगला है महाराष्ट्र। महा तो बड़ा है राष्ट्र, ठीक है। इधर देखिए, इधर की तरफ यहाँ पे अरेबियन सी है। यहाँ मुंबई में लोग घूमने जाते हैं ना, सी की वजह से ही सबसे ज्यादा। और बॉलीवुड, अपना पूरा बॉलीवुड जो आपका, आप गाने वाने डांस करते हैं, मूवीज देखते हैं, सब कहाँ बनती है? यस, मुंबई, महाराष्ट्र, माया नगरी मुंबई, और वो है महाराष्ट्र। देखते हैं इसकी राजधानी मुंबई, पहले ही राजधानी तो मुंबई निकली। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यस बच्चों, तो अगले राज्य कौन सा है हमारा? मुंबई भी महानगरों में से एक है। जैसे हमारा दिल्ली है ना, बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा, जहाँ पे सब कुछ है, मेट्रो वगैरह, ऐसे ही मुंबई भी है। अगला है तेलंगाना। यस, यहाँ पे तेल मिलता है क्या? नहीं, यहाँ पे गाना गाते हैं। अच्छा। तो ये है महाराष्ट्र के नीचे तेलंगाना। तेलंगाना शायद कुछ बच्चों ने अभी नया नया सुना हो। ये शहर जो है दो पार्ट्स, एक ही पार्ट में था पहले पूरा, अब इसके दो हिस्से हुए हैं। तो ये पहला है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद, बाद में आना गाना गाने। यस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बाद में आना गाना गाने। और हैदराबाद में फेमस है बिरयानी। बिरयानी। अगला देखते हैं स्टेट। अगला है आंध्र प्रदेश। तो ये वही स्टेट है जिससे ये अलग हुआ था। तो देखते हैं ये कहाँ है। देखिए, ये पार्ट है हमारा तेलंगाना का और ये पार्ट है हमारा आंध्र प्रदेश का। ये दोनों पहले आंध्र प्रदेश का ही एक पूरा हिस्सा होते थे, जिसकी राजधानी हैदराबाद होती थी। अब ये दो अलग अलग हो गए हैं, एक हो गया तेलंगाना और एक हो गया आंध्र प्रदेश। राजधानी है अमरावती। दोनों की राजधानी चेंज हो गई है। आंध्र प्रदेश की ए से ही हो गई है अमरावती, और तेलंगाना की क्या हो गई है? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं तो बच्चों, ये आप देखना, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में पहले आंध्र प्रदेश से कभी हैदराबाद लगा दे, ठीक है ना? तो यानी कि राजधानी चेंज हो गई है। आंध्र प्रदेश जब पूरा एक था तो उसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब से ये डिवीजन हुआ है अलग अलग, तब से आंध्र प्रदेश की हो गई अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद। तो बढ़ते आगे। अगला है गोवा। ये तो बहुत फेमस है, घूमने का प्लान बनाते हैं सब। हाँ, क्या दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में? हाँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एरिया कम है। तो महाराष्ट्र के नीचे इधर कॉर्नर में है, एरिया कम है, जहाँ लोग घूमने का प्लान बनाते रहते हैं और बनता नहीं है। यस, मैडम ने भी बनाया था लेकिन जा नहीं पाई। नहीं बना। तो इसकी राजधानी देखते क्या है? पणजी। ठीक है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। और आपने एक फिल्म देखी होगी दृश्यम, वहाँ पे भी उसमें गोवा के बारे में बताया गया। गोवा में ही वो दिखाई गई है उसकी शूटिंग। अजय देवगन की एक पिक्चर है जिसमें वहाँ के बारे में बहुत कुछ दिखाया और बताया गया है। यस, तो गोवा की राजधानी होगी बच्चों पणजी। अगला है कर्नाटक। यस, यानी कि कर्नाटक है, कर्नाटक। तो ये है इधर गोवा महाराष्ट्र के नीचे, ठीक है, और गोवा यहाँ पे साइड में है और इधर है कर्नाटक। ये पार्ट जो आपको रेड में दिख रहा होगा, ये है कर्नाटक। उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। बेंगलोर भी बोल देते हैं आम भाषा में कि मैं तो बेंगलोर जा रहा हूँ, और बेंगलोर में बहुत सारा IT का काम भी होता है हमारा। बेंगलुरु। अगला है तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु, जहाँ की भाषा भी वैसी है, तमिलनाडु, तमिल मतलब तमिल भाषा है यहाँ की। ये आंध्र प्रदेश, देखो यहाँ अभी हमने पढ़ा तेलंगाना, यहाँ हमने पढ़ा शायद कर्नाटक, इधर पढ़ा हमने गोवा, इधर पढ़ा हमने आंध्र प्रदेश, AP, ये भी AP और वो AP, कंफ्यूज नहीं होना। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कॉर्नर वाला था ना अरुणाचल प्रदेश, और ये है आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती पड़ी थी। इसके नीचे अब हम आ चुके हैं साउथ में, है ना, साउथ की तरफ, नॉर्थ से अब हम साउथ आ चुके हैं, जो है तमिलनाडु। यस, और अगर आपसे कोई पूछे साउथ का राज्य तो आप बता सकते हो साउथ में ये सारे राज्य साउथ इंडिया में आते हैं। उसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। राजधानी है चेन्नई। और एक मूवी आती है ना चेन्नई एक्सप्रेस, तमिलनाडु की है, वहां से तमिलनाडु से जुड़ी हुई। यस, थंगावली था जिसमें। तो ये तमिलनाडु की राजधानी है। दूध सागर भी जो बोलते हैं ना, एक झरना सा गिरता है जो दूध जैसा दिखता है कि दूध गिर रहा है वहां से, तो वो है चेन्नई इसकी राजधानी। बच्चों अगला स्टेट देखते हैं। अगला है केरल। यस, देखो केरल बिल्कुल साइड में, इधर कॉर्नर, ठीक है, और इसकी राजधानी है, बहुत बड़ा एक नाम है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। यस, थोड़ा मुश्किल है बोलना। और देखो बच्चों बहुत बड़ी है, तो इसे आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के
ठीक है ना, वनंतपुरम। तो याद ऐसे रखना, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, देखो तिरु, ठीक है, TH है, वो TI नहीं है, सिर्फ TH ही होता है। वनन एक साथ, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ऐसे 4 भाग में इसको तोड़ के आप याद कर सकते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है बच्चों, तो ये लंबी है तो इसे आप आराम से लिखना और याद करना। आगे चलते हैं, क्या आ गया? अरे ये तो कुछ एक नई चीज और आ गई, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और ये इनकी संख्या कितनी है? 8। जैसे अभी हमने 28 राज्य पढ़े, ये हैं स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, जो कि हैं 8। इनकी भी कुछ राजधानी होती है। देखते हैं ये हमारे भारत के नक्शे में कहाँ कहाँ है। तो ये है हमारा भारत का नक्शा। बच्चों जो केंद्र शासित प्रदेश है वे अलग अलग फैले हुए हैं। हाँ। वे देखो भारत के बीच में जो हमारी दिल्ली है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सब अलग अलग जगह पे है। तो देखते हैं अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। इस मैप में एक बार हम इन्हें दिखा देते हैं। देखो ये है नेपाल, जो हम आपसे कह रहे थे, ठीक है। नेपाल का बॉर्डर कहाँ कहाँ लग रहा है? देखो उत्तराखंड में लग रहा है ना, उत्तर प्रदेश में, और बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा टच कर रहा है। और ये है बीच में बांग्लादेश, जो उस टाइम मैंने आपको बताया था। बांग्लादेश का बॉर्डर किस किस से टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल से, ऊपर है आसाम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, और इस तरफ अगर देखा जाए तो मिजोरम से भी। यस। और ये है बे ऑफ बंगाल आपका, भूटान। हाँ, इधर भूटान भी है। भूटान का ये देखो अरुणाचल प्रदेश से, असम से, और ये पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से भी, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इधर पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान के इधर है आपका अफगानिस्तान, ये है अरेबियन सी, जो अरब सागर है आपका, और नीचे हिंद महासागर। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख सकते हैं। इधर एक और देश है जो हमारा पड़ोसी राज्य है, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा बोला जाता था। और नीचे है श्रीलंका, लंका। तो अगर 7 सिस्टर्स वाला जवाब देना है तो फटाफट यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप 7 सिस्टर्स ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला है पहला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित से ये मतलब है कि हमारे यहाँ 2 सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो ये राज्य होते हैं, जो 8 हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का के हिसाब से रूल चलते हैं। और बच्चों जो दिल्ली होते हैं उसमें मुख्यमंत्री भी है। हाँ। दिल्ली हमारी राजधानी है, वो इसलिए इन सबसे अलग है। हाँ। बाकी सब जगह सेंट्रल के रूल चलते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता था कि दिल्ली भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो सबसे पहले याद है आपको, जब पहला हमने राज्य करवाया था आपको, हिमाचल प्रदेश शायद, हमने कहा था कि हम ये ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं, ये आपको अभी आगे पता लगेगा। तो सबसे ऊपर है ये जम्मू कश्मीर हमारा इस तरफ, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर है इधर, जम्मू कश्मीर, और इसकी राजधानी है, अच्छा, इसकी 2 राजधानी है बच्चों। पहली है श्रीनगर, जो होती है समर यानी गर्मी के टाइम इसकी राजधानी होती है श्रीनगर, और जो है विंटर उसमें हो जाती है इसकी राजधानी जम्मू। ये भी एक यूनिक चीज है जो बताई है सर ने कि समर्स में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। यस। अभी तक राज्य कैसे आए थे जिनकी 2 राज्यों की एक राजधानी थी। हाँ। अब एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी 2 राजधानी है। मुझे याद आ रहा है पुराने जब हम लोग मैप बनाते थे, हम लोग स्कूल में थे, तो हम इस पूरे पार्ट को ऊपर को जम्मू कश्मीर लेते थे। यस। तो बच्चों ये अभी कुछ समय पहले ही इसे यूटी में बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहले एक राज्य भी था और अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहले ये पूरा भाग, ये जो पूरा ऊपर वाला भाग है आपका, ठीक है, ये जो पूरा क्राउन है हमारे भारत का, ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। लेकिन अब ये पार्ट जम्मू कश्मीर है, और ये पार्ट शायद हमें अगली वाली स्लाइड में पता लगेगा क्या है। तो ये देखिए, ये आया था हमारा जम्मू कश्मीर, इधर अभी हमने देखा, और ये पार्ट है हमारा लद्दाख। लद्दाख तो प्लान बनाते हैं लोग जाने का, घूमने का। यस। तो इसके ऊपर वाले भाग को है लद्दाख, और लद्दाख की भी ऐसे ही 2 राजधानी है बच्चों। लद्दाख की समर्स की राजधानी है लेह, और विंटर की राजधानी है कारगिल।
ऐसे ही मतलब ऊपर वाले जो दोनों हैं क्राउन पे हैं, अब इनकी दो दो राजधानी तो बनती है ना। यस, क्योंकि बच्चों वहां पे ठंड जो है बहुत ही ज्यादा होती है, तो राजधानी क्या है, राजधानी में मेन काम होता है, तो ठंड ज्यादा होने से राजधानी के ज्यादातर ऑफिस बंद हो जाते हैं, बर्फबारी होती है, इसलिए गर्मियों में उसकी राजधानी और सर्दियों में अलग अलग होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर का भाग है उन दोनों यूनियन टेरिटरीज में दो दो राजधानी है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अगला है चंडीगढ़। तो देखो चंडीगढ़ तो जो एक राजधानी भी है बच्चों, हाँ ठीक है ना। चंडीगढ़ तो शायद दो राज्यों की हमने पढ़ी ना राजधानी। हाँ। चंडीगढ़ बहुत स्पेशल है लगता है, एक तो दो राज्यों की राजधानी, ऊपर से खुद में एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। यस, ये देखो यहाँ पे छोटी सी दिख रही है ना, हाँ। ये है चंडीगढ़। यहाँ पे देखो ये हरियाणा भी हमने बताया था आपको मैप में, ये हमने चंडीगढ़ बताया था, और यहाँ बीच में जहाँ ये पिन पॉइंट कर रखा है, मैं दूसरे कलर से आपको करके दिखाती हूँ, ये जो पिन पॉइंट है जो मैंने रेड कर दिया, ये पार्ट है चंडीगढ़। देखो दोनों के अप्रॉक्स बीच में ही है आता है। यस, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और बिल्कुल बीचों बीच है, ये है चंडीगढ़, और एक यूटी भी है और इसकी राजधानी, खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो अगला देखते हैं क्या है। आ गया दिल्ली हमारा, जो मैंने दिखाया था, हार्ट ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हमारी। यस, ये स्टार बना हुआ है। अगला है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। यस, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। क्या है असल में जो यूटी है ये एक आयरलैंड टाइप है बच्चों, हाँ। तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पूरे कोई सोचा कि अलग अलग क्या दे, एक ही नाम जोड़ दिया, दादर और नागर हवेली। तो ये देखो ये पार्ट हमारे मैप का इस तरफ का है, जब ये ऐसे हमारा मैप बनता है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग था हमारा, इधर का जो भाग था हमारा, ये है ये जो भाग हमें दिख रहा है, ठीक है, ये भाग जो हमें दिख रहा है ये अरेबियन सी के इधर का भाग है जो महाराष्ट्र हमें दिख गया। तो देखो दादर एंड नागर हवेली इधर दिख रही हमें, और दमन एंड दीव हमें इधर दिख रहा। देखो गोवा के इधर हमें दिख रहा ना ये, तो ये उनकी राजधानी क्या है बच्चों? दमन। यस, यानी इतना बड़ा नाम और राजधानी छोटा सा दमन, ठीक है ना। दमन तो इसमें आ ही रहा है, इसी से याद कर सकते हैं बच्चे। यस, बढ़ते आगे। अगला है लद्दाख। ये तो हमने देख ही लिया था बच्चों, हाँ। लद्दाख की लेह और कारगिल है। अगला है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को समझने के लिए हमें ये छोटा नक्शा देखना पड़ेगा। छोटे नक्शे में ये जो भाग हमें दिख रहा, बता दें बहुत सारे छोटे आइलैंड जो होते हैं, उनके समूह को, द्वीपों के समूह को ये यूट्यूब कहा जाता है। तो ये देखो ये बहुत सारे हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो एक ये रहा, इधर है ये येलो वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है, इसको आप देख सकते हो। यस, ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो एक आइलैंड को ही पकड़ के इनकी राजधानी बना दिया जाता है बच्चों की। ऑफिशियल जो काम होता है राजधानी में, ऑफिशियल वर्क होता है, तो वही इनकी राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। कवारती, ये देखो बीच में ही हमें दिख रहा है, रेड मार्क हो रखा, ये यहाँ की राजधानी है। यस, बढ़ते हैं अगले पे। अगला है पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी जिसे बोला जाता था पहले। तो पौंडीचेरी देखो ये है साउथ, नीचे का भाग है। देखो केरल हमने पढ़ा था ना, तमिलनाडु, ये इंडिया का नीचे का भाग है, और नीचे के भाग में पुडुचेरी, एक हमें यहाँ नजर आ रहा रेड मार्क, एक हमें यहाँ नजर आ रहा, कई सारे द्वीप है, उन्हें बोल देते हैं बच्चों पुडुचेरी। और यहाँ की राजधानी है पुडुचेरी। ये तो सबसे आसान तो यही है, सेम ही राजधानी चंडीगढ़ जैसा। हाँ, तो मतलब ज्यादातर की बच्चों सेम ही होती है। हाँ, और पुडुचेरी इधर भी था, एक बार और दिखा देते हैं हम बच्चों को। इधर भी देखो, इस तरफ तो है ही यहाँ के भाग, 1 2 3 4, यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है, एक इधर भी है। ये पांचों जो हैं पुडुचेरी के भाग ही हैं। अगला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान, ये देखो भारत का नक्शा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमें यहाँ दिख रहे हैं, ये पत्थर से दिख रहा है ना। हाँ। वही जो द्वीप है बच्चों, वही द्वीप है ये अंडमान एंड निकोबार। इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया, ये देखो ये जूम वाली फोटो है, ये छोटी फोटो है, इसको जूम किया गया है, तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप। उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यस, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सारी ऐसे हैं द्वीप, उनकी राजधानी, और घूमने की बहुत अच्छी शानदार जगह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप।
तो ये हमारी वीडियो आज की फिनिश हुई और उम्मीद करते हैं आपको सारे राज्य और राजधानी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और माइंड में भी मैप बन गया होगा कि किस तरफ कहाँ क्या क्या चीज है। और बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें नोट करेंगे, याद करेंगे और हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिले, और कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमें पता लगे आपने वीडियो देखी है और हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। थैंक यू।